एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग उसके दादाजी आर्यन से कहता है, मुझे शादी नहीं करना है, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें शादी करना ही होगा। और तियांग को फोर्सफुली शादी करवाने के लिए लड़कियों के घर पर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, दादाजी मैंने कहा ना मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है, आप समझते क्यों नहीं हो। लेकिन आर्यन ने कहा, तियांग मैं कैसे भी करके इस बार तुम्हारी शादी करवा कर रहूँगा, मुझे लड़की बहुत पसंद आया। उसके बाद तियांग को वाइन को दिखाता है। तियांग ने उसको देखा भी नहीं। आर्यन ने कहा, तियांग चाहे तुम देखो या ना देखो तुम्हारी शादी इससे ही होगा, और 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। जंगकुक वो चुपके से तियांग को देख रहा था। तियांग की नजर जंगकुक पर पड़ता है। तियांग ने जंगकुक को देखा, लेकिन तियांग ने वाइन को बिल्कुल नहीं देखा है। उसके बाद तियांग अपनी दादी के साथ घर चले जाता है। 2 दिन बाद आज तियांग की शादी होने वाला है वाइन के साथ। वायन वो घर से भाग चुका है। मिस्टर और मिसेज जियो ने जंगकुक से आकर कहा, अब तुम्हें कुछ करना होगा। जंगकुक ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। मिसेज जियो ने कहा, तुम्हें जरूर पता होगा कि वायन कहाँ गया हुआ है। देखो जंगकुक, तुमने अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता है मॉम, आप मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो मिस्टर जियो ने कहा, अब क्या करे। मिसेज जियो ने कहा, और क्या करना है। अगर जंगकुक नहीं बताएगा हमें कि वायन कहाँ गए हैं तो जंगकुक को इस शादी करना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या। तो मिसेज जियो ने कहा, तो तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। आह, तुम्हें लड़की बनना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, उन लोगों को तो वाइन पसंद आया ना, तो मैं कैसे शादी कर लूँ। मिसेज जियो ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमने ही सब कुछ गड़बड़ किया है, तुम्हें शादी करना होगा। जंगकुक बिना कुछ किए ही इस झमेले में फंस गया, और यहाँ पर जंगकुक के साथ तियांग की शादी हो गया। जंगकुक अपने बेडरूम में बैठा हुआ है। तियांग वो रूम में एंटर करता है। तियांग जंगकुक के करीब आकर बैठ जाता है। उसको शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तियांग को देखकर लग रहा है वो इस शादी के लिए मरा जा रहा था। तियांग जंगकुक के करीब आकर उसके पल्लू ऊपर उठाकर उसकी फेस देखते हुए कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। जंगकुक कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो कैसे बात करेगा, वो तो लड़का है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम गूंगा हो। जंगकुक फिर भी कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, अगर अभी बात नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर भी जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग जंगकुक की लिप पर बहुत ही फोर्सली किस करना शुरू करता है और उसकी लिप पर बाइट कर देता है। जंगकुक को बहुत ही पेन होता है। तियांग उससे अलग होकर कहता है, क्या आप भी नहीं कहने वाले हो। जंगकुक ने बोल उठा, मैं वही नहीं हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी शादी मुझसे हुआ है, लेकिन वो मेरी मॉम और डैड की वजह से मैं नहीं करना चाह रहा था। जंगकुक सारी बातें खुलकर कह देता है। तियांग वो सोफे में जाकर बैठ जाता है और उसके बाद जंगकुक को घूरता रहता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम क्या करने वाले हो। तियांग ने कहा, आज तुम्हें मैं वो सबक सिखाऊंगा कि तुमने मेरे से चीट किया है। आखिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम हो, वाई नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ मेरे साथ ऐसा करने की वजह से, तुम देखोगे। उसके बाद तियांग सोफे से उठ जाता है और वो जंगकुक के नज़दीक जाने लगा। उसके बाद अपने कपड़े उतारने लगता है और जंगकुक के भी कपड़े उतारने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो, देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो मुझसे फोर्सफुली ऐसा करवाया गया है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तियांग जंगकुक की किसी भी बातों पर कोई ध्यान ना देकर डेविल इस्तेमाल करते हुए उसके नज़दीक आ जाता है और उसकी बॉडी पर अपनी लव बाइट के निशान छोड़ने लगता है और उसकी बहुत ही क्लोज आ जाता है। पूरी रात जंगकुक के साथ उसने बहुत ही टॉर्चर किया। जंगकुक बहुत ही रो रहा था। वो बेडशीट को टाइटली पकड़कर अपने आप को बस कोस रहा था। वो किस लिए शादी के लिए यहाँ पर आ गए, वो भाग क्यों नहीं गया वाइन की तरह। फिर जंगकुक खुद ही खुद को दिलासा देते हुए कहता है, मैं कैसे भाग जाता, मेरे पास तो भागने के लिए मौका भी नहीं था। तो जंगकुक अपने आंसुओं को मूसते हुए वो तियांग की तरफ देखता है। इस टाइम पर तियांग जंगकुक के लिए एक शैतान के अलावा और कुछ नहीं था। जो शैतान जंगकुक को खाया जा रहा था और जंगकुक खुद को बचा भी नहीं पा रहे थे। तियांग एक राक्षस से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहे थे। ऐसी ही पूरी रात बीत जाता है। सुबह भी हो चुका है, लेकिन तियांग जंगकुक के ऊपर से हट ही नहीं रहा था। जंगकुक मन में कहता है, इसको बिल्कुल भी थका नहीं होता है क्या। अब तो सुबह भी हो गया है, लेकिन उसको देखकर लगता नहीं है कि वो थक गया है। वो तो अभी भी इतना ही स्ट्रांग और इतना ही एनर्जेटिक लग रहा है। वो तो मुझे जान से मार कर ही दम लेगा। जंगकुक फिर से सांस लेते हुए अपने आप को दिलासा देता है।
कि वो इन सारी चीज़ों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। तियांग और जंगकुक फिर तैयार होकर सुबह के 11 बजे नीचे आ जाता है। जिहोप तियांग को टॉन मारते हुए कहा, तियांग तुम तो शादी नहीं करने वाले थे, तो अब क्या हुआ? मैं तुम्हारे रूम के पास से ही गुजर रहा था, मैंने आवाज़ सुना है। तुम दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग तुम तो बहुत ही रोमांटिक निकले। योंगी ने कहा, जिहोप बस करो। और जिमिन ने कहा, तियांग अच्छा हुआ कि तुमने वाइन को एक्सेप्ट कर लिया, वाइन बहुत ही पिटी गर्ल है। जिहोप कहता है, लेकिन वाइन कल से अपनी शक्ल नहीं दिखाया है, वो बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहा है, क्या हुआ? तियांग तुम्हारी वाइफ हमें शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है? तियांग ने जंगकुक की शक्ल बाहर निकालते हुए कहा, ये है मेरी वाइफ ही, क्या तुम लोगों ने उसकी शक्ल देख लिया? जंगकुक वो बिल्कुल लड़कों के कपड़े में थे, बस दुपट्टा ओढ़कर आया था। आर्यन ने कहा, तियांग क्या मजाक है, वाइन कहाँ है, तुम्हें किसको लेकर आए हो? तियांग ने कहा, दादाजी मजाक तो मेरे साथ हुआ है, आप लोगों ने मेरी शादी इससे करवाया है और आप कहते हो कि आप मेरी शादी किसी लड़की से करवाना चाहते हो, पोता या पोती के लिए, तो फिर क्या ये मुझे बचा देगा? हाँ। तो आर्यन ने कहा, क्या मैंने तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाया है, वाइन कहाँ है? उसके बाद जंगकुक ने सारी बातें क्लियरली कह दिया कि वाइन घर से भाग गया था तो उसको शादी करना पड़ा। आर्यन ने कहा, रुको, मिस्टर और मिसेस जिम को अभी पुलिस के पास पकड़ा देता हो, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकता है? इस शादी के लिए मैंने उन लोग को इतने सारे पैसे दिया है और वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। जंगकुक ने आर्यन से माफ़ी मांगा और उसकी डैड और मॉम को छोड़ देने के लिए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आर्यन ने कहा, तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या होगा, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स को जेल जाना होगा। जिहोप ने कहा, दादाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वायन उसने मुझसे शादी कर लिया, मैं उसको भगा कर लेकर गया हूँ क्योंकि वायन पर मेरी नज़र पहले से था। जब मुझे पता चला आप तियांग की शादी उससे करवाने वाले हो, मैं वायन से मिला और वायन ने मुझे बताया वो भी मुझे पसंद करता है, तो मैंने उसको भगा कर शादी कर लिया। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें अगर ऐसा करना ही था तो फिर तुमने हमसे क्यों नहीं कहा और तुमने ऐसा क्यों किया है? तियांग ने कहा, दादाजी अब आप क्या करने वाले हो, आपकी वजह से मुझे शादी करना पड़ा और अब ये लड़का निकला है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी आपके बारे में पुलिस केस कर देना चाहिए कि आपने ही तो मुझे शादी के लिए फोर्स किया है, आपने मुझे ब्लैकमेल किया है? आर्यन ने कहा, तियांग अब तुम क्या चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा करना है तुम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हो, जो हुआ है मैं इस बार में नहीं जानता था, तुम मुझे माफ़ कर दो। आर्यन की बात सुनकर तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे माफ़ी मांगे, मैं बस इतना चाहता हूँ आप इससे माफ़ कर दे क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया है। ये कहते तियांग वो चेयर से उठकर जाने लगता है। जंगकुक तियांग को जाते हुए देखता है। आर्यन ने कहा, अब तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? जंगकुक चुप रहता है। यहाँ पर तियांग वो ऑफिस आने के बाद जंगकुक के बारे में सोच रहा था, आखिर दादाजी ने उसके साथ क्या किया होगा, क्या उसको घर भेज दिया होगा या फिर उसको यहाँ पर ही रख दिया होगा? उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसको अपना लाइफ पार्टनर मान लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ। मैंने जब उस दिन उसको देखा था वो मुझे पसंद आ गए थे, मैं तो वाइन को देखा भी नहीं वो कैसा दिखता है, वो मेरे सामने ही बैठा हुआ था बिल्कुल, लेकिन मैंने आंखें उठाकर उसको नहीं देखा है, मैं तो बस जंगकुक को देख रहा था, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे वो इतना पसंद आने लग गए। लेकिन मुझे उसको तंग करने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है उसको कितना पेन हुआ होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, वो है ही इतना क्यूट, उसको देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, वो बहुत ही मासूम है। उसकी शक्ल देखकर मुझे और भी ज़्यादा कुल जाने का मन करता है। वो जब भी मेरे पास रहता है मेरी धड़कनें बढ़ जाता है। यहाँ पर बोगम आ जाता है। तियांग ने कहा, बोगम ही हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी किसी लड़के से हुआ है। तियांग ने कहा, आपको पता चल गया? बोगम ने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने अपनी फीलिंग को बोगम के साथ शेयर किया। बोगम ने कहा, तियांग मुझे बात पहले से पता था। तियांग ने कहा, क्या आप पहले से जानते थे कि मुझे? तो बोगम ने कहा, मुझे पहले से पता था। तो तियांग ने कहा, आपने कभी कहा क्यों नहीं? बोगम ने कहा, क्योंकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रहा था, आखिर तुम क्या फील करते हो? लेकिन तुम्हें तो बस जंगकुक में इंटरेस्ट है, किसी और में नहीं। मुझे लगता था कभी मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम शादी करने के बाद खुश तो हो, मुझे ये देखकर ही अच्छा लगा है। तियांग ने कहा, आप मुझे पसंद करते थे? बोगम ने कहा, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ से अब्रॉड जा रहा हूँ तियांग, उसके बाद हम कभी नहीं मिलने वाले हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तियांग ने कहा,
मैं भी आपको मिस करूँगा। क्योंकि बोगम जा रहा था इसीलिए त्याग ने कहा, यूँ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाया। बोगम के जाने के बाद त्यांग जंगकुक के बारे में सोच रहा था, वो क्या कर रहा होगा, कहाँ है वो, कहीं वो यहाँ से चला तो नहीं गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि त्यांग ऑफिस बैठा हुआ है लेकिन उससे एक भी काम नहीं हो पा रहा है। त्यांग वो बहुत ही परेशान लग रहा था। त्यांग के मन में बहुत सारे सवाल थे। तो फिर त्यांग घर वापस आ जाता है। उसके बाद वो पूरे घर पर जंगकुक को ढूंढने लगता है। आर्यन ने कहा, त्यांग तुम घर वापस आ गए, अच्छा हुआ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्यांग जो कुछ भी हुआ है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं उस लड़की के साथ। त्यांग ने कहा, दादाजी आपने क्या किया है उसके साथ, कहीं आपने उसको घर से तो नहीं निकाल दिया है। आर्यन ने कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, वो अपने रूम में है। त्यांग ने कहा, क्या वो रूम में है? आर्यन ने कहा, मैंने उसको जाने नहीं दिया, वो जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने उसको रोक लिया और उसे कहा उसके साथ मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। शादी चाहे कैसी भी हुई हो लेकिन तुम दोनों अब लाइफ पार्टनर बन चुके हो। अब तुम्हें फैसला करना है तुम क्या करना चाहते हो। तुम चाहते हो तो मैं उसके साथ तुम्हारी डिवोर्स करवा सकता हूँ। त्यांग ने कहा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन ने कहा, क्या? त्यांग ने कहा, दादाजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद त्यांग ने सारी बातें क्लियरली आर्यन से कह दिया कि वो जंगकुक को पसंद करता है, उसको जंगकुक में इंटरेस्ट है, किसी और में नहीं। आर्यन ने खुश होते कहा, इस बार मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम दोनों खुशी से अपनी लाइफ को जीना, ठीक है? तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। त्यांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आर्यन की बात सुनकर त्यांग ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, ज्ञानपा अगर आप नहीं होते तो शायद मैं जंगकुक से कभी नहीं मिल पाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए त्यांग अपने रूम में चला गया। आर्यन ने कहा, पागल कहेगा, उसे ये बात मुझे पहले कह देना चाहिए था, वो बिल्कुल पागल है। यहाँ पर त्यांग वो जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, त्यांग तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या मुझे डिवोर्स देने वाले हो? त्यांग ने कहा, नहीं मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। क्यों, तुम्हें डिवोर्स चाहिए क्या? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें से धोखा दिया है, तो तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो पुलिस के पास भी लेकर जा सकते हो। त्यांग ने कहा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? त्यांग ने कहा, और क्या कर रहा हो, मैं अपनी लाइफ पार्टनर को प्यार कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा तो मुझ पर हक बनता है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए। त्यांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो तुम मुझे पसंद हो, मैं पहले दिन ही तुम्हें देखकर पसंद कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी हो जाएगा। मैं तो तुम्हें इसलिए देखने के लिए आया था कि वायन की शादी किससे होने वाला है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था, तब जाकर मुझे पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो त्यांग ने कहा, तुम उस दिन मेरे सामने क्यों नहीं आए थे? जंगकुक कहता है, मॉम डैड को मेरे बारे में पहले से पता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, तो उन लोगों ने मुझे छुपा कर रखा। उन लोगों को लगा शायद मैं सामने आ जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे सामने नहीं आने दिया। त्यांग ने कहा, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, तुम्हारे मॉम डैड अगर नहीं होते तो तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं होता। अच्छा हुआ कि उन लोगों के पास दिमाग आया और उन लोगों ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दिया। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरी मॉम डैड से नाराज़ नहीं हो? क्या तुम उन लोगों को पुलिस के पास नहीं पकड़ाने वाले हो? त्यांग ने कहा, नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, बल्कि मुझे तो उन लोग की शुक्रिया अदा करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या? त्यांग ने कहा, और नहीं तो क्या, अगर वो लोग नहीं होते तुम मेरे पास कैसे आ पाते और मैं तुमसे शादी कैसे करता, बताओ? और तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने बात कहा क्यों नहीं था? जंगकुक कहता है, मैं कैसे कह देता, आखिर जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किसको पसंद करते हो? त्यांग ने कहा, मुझे किसी और में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। ये कहते जंगकुक की लिप पर किस करने लगा बहुत ही जेंटली। जंगकुक अब डरने लगा कहीं त्यांग फिर से शुरू ना हो जाए, क्योंकि त्यांग शुरू होने के बाद वो रुकता ही नहीं। लेकिन त्यांग जंगकुक को किस करने के बाद अपनी बाहों में लेकर सो गया और उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जंगकुक बहुत ही शौक रह गया। त्यांग ने उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है
कि मैंने इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ कैसे दिया। कहीं तुम कल रात के बारे में सोचकर घबरा तो नहीं रहे हो? जंगकुक ने कहा। मुझे लगा था कि तुम। त्यांग ने उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। वो तो मैं कल तुम्हें तंग करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना। तुम गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? मुझे पता है तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा होगा। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, इसे खा लो। जंगकुक ने कहा, तुम मेरे लिए दवाई लेकर आए हो? त्यांग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर त्यांग और जंगकुक एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आकर टाइटली हक करके सो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही बीत जाता है। एक सेकंड के लिए भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ऐसे ही क्लोज होकर एक दूसरे को हक करके पूरी रात बीत जाते हैं। और जैसे ही सुबह होते हैं, त्यांग वो नींद से पहले उठ जाता है। त्यांग जंगकुक को सोते हुए देखकर बस उसको देखते रह जाता है। जंगकुक बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। त्यांग ने जंगकुक की फोरहेड पे किस किया तो जंगकुक उठ गए और त्यांग से कहा, गुड मॉर्निंग। त्यांग ने कहा, ऐसे गुड मॉर्निंग नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तो फिर त्यांग जंगकुक को बहुत ही डीपली किस करने लगा। और जंगकुक जैसे त्यांग अलग होता है उसे कहता है, वो मुझे वॉशरूम जाना है। त्यांग ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन त्यांग जंगकुक को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है और इसके बाद दोनों रोमांटिकली वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है। दोनों इंटीमेट हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं और जैसे दोनों नीचे आ जाते हैं हॉल में सब लोग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, आरएम त्यांग और जंगकुक को साथ में खुश देखकर वो कहता है, पहली बार मैं त्यांग को इतना खुश देख रहा हूँ। अच्छा हुआ कि दोनों साथ में इतना खुश लग रहे हैं। त्यांग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसको चेयर पर बैठाता है और उसके साथ बैठ जाता है। आरएम ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? त्यांग ने कहा, वो ठीक है दादाजी, मैं चाहता हूँ कि जंगकुक को लेकर। तो आरएम ने कहा, रुक जाओ, मैं समझ गया तुम क्या कहने वाले हो। तुम्हें और जंगकुक को हनीमून पर जाना है ना? मैंने टिकट बुक कर दिया है, तुम दोनों जा सकते हो। और हाँ, इतनी जल्दी नहीं आने के लिए, ठीक है, जितने दिन चाहे रह सकते हो। त्यांग खुश होकर कहता है, थैंक्स ग्रैंडपा। जंगकुक ने सबसे माफ़ी मांगा है। त्यांग ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि ग्रैंडपा मेरे डैड और मॉम को माफ़ कर चुका है, तो मैं इसलिए माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों से पैसे लिया था। यूंगी और जिमी ने कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारे डैड की बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए पैसे चाहिए था उनको। कोई बात नहीं, अब तो हम फैमिली है। त्यांग और जंगकुक पेरिस हनीमून के लिए आया हुआ है। त्यांग और जंगकुक हनीमून पर पेरिस आने के बाद बहुत घूमने के बाद थक गया। त्यांग ने जंगकुक के हाथ पकड़कर अपनी लैंप पे बैठाता है और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुम इतना शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हो? आखिर तुम मेरे पैसे कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हो क्यों? जंगकुक ने कहा, पहले से मेरे डैड मॉम ने इतने सारे पैसे ले लिया तुम लोगों से, मुझे वो चुकाना है। त्यांग ने कहा, दोबारा से ये कहा ना, मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा। तुम फिर से ये बात नहीं कहने वाले हो, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, लेकिन त्यांग ने कहा, मैंने कहा ना एक बार, तुम फिर से नहीं कहोगे। उन लोगों ने पैसे लिया है, तुमने नहीं। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी मेरे पैसे पर हक बनता है। तुम जितना चाहे मेरे पैसे को खर्च कर सकते हो, आखिर मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और बात नहीं करूँगा। जंगकुक वो त्यांग की गाल पर किस करते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़, आई लव यू। त्यांग ने कहा, आई लव यू टू। तुम्हें आई लव यू कहना चाहिए, सॉरी नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हारे मुँह से सॉरी नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक है, याद रहेगा ना? जंगकुक अपना सर हिलाता है। त्यांग उसकी लिप पर किस करने लगा और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो गाइज यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।